बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। इसमें देखें 80 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 25 माइनस इसे कहा जाता है ब्रेसेस, जिसे आप लोग दरमियानी ब्रैकेट कहते हो ब्रेसेस 20 माइनस फिर इसे कहा जाता है पेरेंथेसिस 7 माइनस 9 माइनस 3 इसके ऊपर विनक्यूलम बार है, फिर सारी ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी है। तो इसी के ऊपर बोर्ड मैश रूल लगाकर हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो बोर्ड मैश रूल मैं बताता हूँ कि क्या होता है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, बोर्ड मैश, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से तरतीब से ऑपरेशन करने होते हैं। इस तरह से आप आसानी के साथ इस तरह के सवालों को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट सोल्व करनी होती हैं। बी फॉर ब्रैकेट होती है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो करनी होती है, और उससे भी पहले अगर स्मॉल ब्रैकेट से भी पहले अगर विनक्यूलम बार है तो आप इसे चौथी ब्रैकेट कह सकते हो। तो विनक्यूलम बार को उससे भी पहले सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले विनक्यूलम बार को, फिर ये वाली जो पेरेंथेसिस ब्रैकेट है उसको, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है जिसको ब्रेसेस कहा जाता है उसको, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट को, और एंड पे जाकर आप लोगों ने बाकी जो बचा हुआ होता है सवाल उसको सोल्व करना होता है। तो इस तरह से ब्रैकेट का रूल होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जहाँ भी ऑफ होगा वहाँ पर आप लोगों ने ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई लगा देना होता है। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना, और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। जहाँ भी एम डिवीजन जब हो जाएगी उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ए फॉर एडिशन, उसके बाद एडिशन यानी कि प्लस करेंगे, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करेंगे। जो भी नंबर माइनस हो रहे होंगे उनको माइनस कर लिया जाएगा। तो इस तरीके के मुताबिक हमने इनको सोल्व करना है। तो अब देखें, पहले हम सारा ये सवाल सेम लिख लेते हैं। 80 को ऐसे ही लिखा, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 25 माइनस फिर ब्रेसेस 20 माइनस फिर पेरेंथेसिस ब्रैकेट। अभी हमें ये ऐसे ही लिखना होगा क्योंकि विनक्यूलम बार है उसे पहले हल करना है। तो 7 माइनस मैंने लिख लिया। अब ये विनक्यूलम बार वाला हिस्सा हमने सोल्व करना है। तो विनक्यूलम बार को आप लोग चौथी ब्रैकेट समझा करें। तो अगर इसके बाहर माइनस का साइन है तो आप विनक्यूलम बार को हटाएं और अंदर वाला साइन बदल दें। तो क्योंकि यहाँ पर ये वाला माइनस का साइन है इस वजह से हमने इस बार को हटा दिया और माइनस की बजाय प्लस का साइन लगा दिया, यूँ। बाकी सारी ब्रैकेट्स हमने क्लोज कर दी। अब 80 माइनस 25 माइनस 20 माइनस, अब इसमें देखें 3 और 7 और ये 3 दोनों प्लस वाले हैं, इनको आप लोगों ने प्लस कर लेना है, या यूँ समझिए कि इनको आप पहले साथ साथ लिख लें। 7 + 3 माइनस 9, बाकी सारी ब्रैकेट्स क्लोज कर दें। अब देखें यहाँ पर एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो बोर्ड मैश रूल में पहले एडिशन आती है बाद में सब्ट्रैक्शन आती है। इसका मतलब है पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो तब बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। रूल के मुताबिक आप लोगों ने चलना है। किसी जगह पर रूल के मुताबिक ना भी चलें तो सवाल सही हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम रूल के मुताबिक ही चलें। माइनस, अब 7 में 3 प्लस किया क्योंकि पहले एडिशन आ रही थी बोर्ड मैश में, बाद में सब्ट्रैक्शन आती है, इस वजह से हमने 7 + 3 करके 10 कर लिया, माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से 80 ये सारे एज सच लिखने हैं, 25 फिर 20 माइनस, अब 10 में से 9 निकाल दिया तो 1 बच गया, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब जब सिंगल नंबर है तो उसको ब्रैकेट में देने की ज़रूरत नहीं है,
जब उसके साथ कोई अटैच साइन हो तो तब ब्रैकेट लगाएं, वरना नहीं लगानी होती। तो बाकी ब्रैकेट्स हमने क्लोज़ कर दी। अब ये स्टूडेंट जो विनक्यूलम बार वाला हिस्सा था वो मैं इस तरह से सोल्व करके आया कि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज कर दिया और विनक्यूलम बार को हटा लिया। तो एक तो ये तरीका होता है विनक्यूलम बार को सोल्व करने का, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको इस तरह से आप ट्रीट करें कि मैं ये वाला हिस्सा पिक कर रहा हूँ, 7 माइनस 9 माइनस 3, इसके ऊपर विनक्यूलम बार मैंने लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब मैं इतना सा हिस्सा हल करके दिखाता हूँ क्या इसका आंसर 1 आता है कि नहीं आता। जैसे पहले हमारे पास 1 आया हुआ है तो डिफरेंट तरह से इसको हल करके दिखाता हूँ। तो डिफरेंट तरह से हल करना क्या होता है कि आप ऐसा करें कि इसको ऐसे लिखें, ये माइनस का साइन भी ऐसे लगा दें, ये जो 9 माइनस 3 है इसके ऊपर बार है तो आप इस बार को ख़त्म कर दें और आप यूँ कर दें कि इस बार को एक और ब्रैकेट समझते हुए आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बदल दें और यहाँ पर आप एक छोटी ब्रैकेट लगा लें, 9 माइनस 3। मतलब आप लोग विनक्यूलम को भी एक बार ही समझ लें। ऐसे बार समझते हुए आप इस तरह से एक इसकी जगह पर जहाँ तक ये है वहाँ पर आप छोटी ब्रैकेट में इनको इनक्लोज कर दें। अब देखें इसको आप ऐसे ही रहने दें, माइनस तो 9 में से 3 निकालना होगा, तो 9 में से 3 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6 और अब ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब देखें 7 में से 6 निकाला तो बाकी क्या बचता है 1, तो 1 आंसर बनता है हमारा इस हिस्से का। तो देखो इधर से भी हमारे पास 1 ही आया हुआ है। तो लिहाजा आप विनक्यूलम बार को ऐसे एक चौथी ब्रैकेट समझते हुए भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके होते हैं सोल्व करने के, तो किसी भी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं जो आप लोगों को आसान लगता है। तो बहरहाल आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। 80 को ऐसे ही लिखा, 25 माइनस, आप 20 में से 1 निकाला तो बाकी कितना बचा 19। अब की बार ये ब्रैकेट सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रह गई है, वो क्लोज कर दी। अब फर्दर आगे देखें, ये तो सेम ही रहेगा 80 माइनस, अब 25 में से 19 निकालना है, 25 में से 19 निकालें तो ऊपर नीचे रख के प्लस माइनस कर लें। 15 में से 9 निकाला तो बाकी बचा 6, इधर 1 बचा, 1 में से 1 0, तो 6 आंसर आता है, ये 6 लिख दिया। अब 80 में से 6 निकाला तो कितना बन जाएगा 74। तो ये हमारा आंसर बनता है इस पार्ट का। ये स्टूडेंट पार्ट 2 को देखें, इसमें यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी है पैरेंथेसिस, लेकिन इधर से स्टार्ट नहीं की, तो इसकी ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लगाई है क्योंकि अगर ब्रैकेट स्टार्ट होगी तो तभी कोई ब्रैकेट क्लोज हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर स्टार्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया और इस लिहाज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन मैंने सेम लिख दिया और मुझे लगता है कि उन्होंने जब टाइपिंग की है तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो ब्रैकेट को क्लोज तो कर दिया लेकिन स्टार्ट नहीं किया। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर मैंने स्मॉलर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी है और फिर यहाँ पर जैसे बुक ने क्लोज़ की हुई है उसी तरह से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। अब इसको सोल्व करते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन सेम लिखना, हमने इक्वल साइन लगाएंगे और सारा क्वेश्चन सेम लिख देंगे। ये स्मॉलर ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं हम साथ ही। तो इसमें देखें ये 289 डिवाइड हो रहा है 17 पे, तो पहले हमने डिवीजन वाला काम करना है, बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना है। तो ये स्टूडेंट 289 को 17 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 289 डिवाइड बाय 17, 289 को अंदर रखा है और 17 पे डिवाइड किया। ये स्टूडेंट 17 का टेबल पढ़ना है ताकि 28 आ जाए या फिर उससे छोटा रहे। तो 17 1 ज़ार 17, 1 टाइम एक दफ़ा आप करोगे तो 17 ही आप ले सकते हो क्योंकि 2 टाइम ज़्यादा बड़ा हो जाना है। तो 8 में से 7 निकाला 1 आया, 2 में से 1 निकाला 1 आया, इधर से 9 नीचे उतर आया। अब 17 का टेबल पढ़ना है कि 119 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो अब 17 का टेबल लिखकर हमें देखना पड़ना है कि किसके साथ ऐसा हो सकता है। तो स्टूडेंट देखें ये मैंने 17 वाला टेबल लिख लिया है। तो 17 वाले टेबल में जब 17 7 ज़ार करते हैं तो 119 आ जाता है, तो यही हमें चाहिए था। तो 119 हमें मिला 7 के साथ।
तो यहाँ हमने 7 लिख लिया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 17 पे जब डिवाइड करें 289 को तो 17 ही आंसर आता है। तो इसका मतलब है इन दोनों का जो हमें आंसर मिला है डिवाइड करने पर वो 17 मिला है, तो वो 17 मैंने आंसर लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया और 7 साथ वैसे लिख दिया ये वाला। तो ये ब्रैकेट अभी भी क्लोज़ करनी है। स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर हमने एक ऑपरेशन कर लिया। अब ये माइनस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया। इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये भी स्मॉलर ब्रैकेट में है। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस का साइन आ गया और 5 यहाँ पे साथ आ गया। ये वाला माइनस का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया और ये ब्रेसेस ब्रैकेट लगा दी, 2 लगाया, माइनस ये माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेनक्यूलम बार है तो वेनक्यूलम बार को हटा देंगे और अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस की बजाय प्लस का साइन लिख देंगे। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट उसने मिस्टेक की हुई है कि स्मॉलर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया है लेकिन इधर से स्टार्ट कहीं भी नहीं किया हुआ, तो ये भी मिस्टेक यहाँ पर भी हुई है। तो बहरहाल हम अब स्मॉलर ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, तो जो ब्रैकेट्स हमारी ओपन है उन्हीं को ही क्लोज़ कर देते हैं। तो यही ब्रैकेट हमारी यहाँ पर ओपन बनती हैं, तो उन्हीं को ही हमने क्लोज़ कर दिया। अब आगे अगला स्टेप करते हैं 100 माइनस, अब 17 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 ज़ार 49, 9 आया 4 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 4 11, तो 1 1 9 आ गया। ये प्लस का साइन सेम लगा दिया, 5 लिख दिया और ये माइनस का साइन और फिर ब्रेसेस ब्रैकेट। अब देखें ये प्लस का है और ये 10 भी प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस वालों को पहले पास पास लिख लेते हैं और एडिशन पहले करनी है, सब्ट्रैक्शन बाद में करनी है। अब इनको क्लोज़ कर दिया। अब 100 माइनस 119 प्लस 5 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर हमने सोल्व करना है, तो 2 में 10 प्लस किया तो 12 आ गया, माइनस 17, ये वाली ब्रैकेट क्लोज़ और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज़। अब 100 माइनस 119 प्लस 5, ये इसके अंदर वैसे प्लस कर भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं है। अब देखें ये 17 है और ये 12 है, इसका प्लस का साइन है और इसका माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 17 में से आप 12 निकाल लें, 7 में से 2 निकाला 5, 1 में से 1 0, तो 5 आपके पास बचता है। यहाँ पर मैं अभी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये 5 मैंने लिख दिया। जब 17 में से 12 निकाला तो 5 बचा, क्योंकि 17 माइनस का है और बड़ा है तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा और ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। इधर से ये वाली ब्रैकेट भी हमने क्लोज़ कर दी। अब डियर स्टूडेंट ये वैसे ही लिख देंगे, ये भी वैसे ही लिख दिया, प्लस 5 भी वैसे लिख दिया। ये वाली ब्रैकेट एक नंबर के इर्द गिर्द मैंने इसलिए लगाई है कि माइनस का साइन इसके साथ अटैच था। अब ये वाला माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रह गई। अब 100 माइनस, इनको प्लस कर लो पहले, ये सारे आपस में प्लस कर लें। 5 और 5 प्लस किया तो 10 बन गया, 10 में 119 में 10 प्लस किया तो 129 बन जाएगा और ये ब्रैकेट इसके इर्द गिर्द क्लोज़ कर दी। ये ना भी करते तो कोई मसला नहीं था। अब 100 माइनस 129 है, तो 100 में से जब 129 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 29 आएगा। और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन भी लगा देंगे। ये प्लस वाला था तो प्लस वाला नंबर छोटा है और माइनस का नंबर बड़ा है तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इसको देखें, 3 डिवाइड बाई 15 है और विनक्यूलम बार भी है, तो हमने पहले विनक्यूलम बार को सॉल्व करना है। अगेन उन्होंने ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्लोज़ नहीं की हुई इसलिए मैंने भी नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर इन्हें क्लोज़ करनी चाहिए थी, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, तो जो स्टार्ट होती है वो क्लोज़ भी होती है। तो अब विनक्यूलम बार है, विनक्यूलम बार को जब हटाएंगे तो बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, तो इसको पहले हमने सोल्व करना है। बाकी सारा का सारा हमें सेम का सेम लिखना पड़ेगा। तो बाकी क्वेश्चन मैं सेम लिख रहा हूँ।
यहाँ पर देखें बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने चेंज कर दिया अंदर वाला साइन, इसको प्लस का साइन लगा देंगे 2.60, ये ब्रैकेट भी क्लोज, ये भी क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब हमें इसके अंदर देखें ये वाली रकम प्लस की है और ये भी प्लस किया है, तो ये दो रकमें प्लस की हैं, लिहाजा इनको हमें प्लस करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, जो सेम तरह की रकमें हैं, ये भी प्लस किया है और ये भी प्लस किया है, उनको पहले पास पास लिख लेते हैं। तो ये 8.50 प्लस 2.60, तो ये दोनों प्लस वाली थी उनको पास लिख लिया, माइनस वाली मैंने अलहदा कर दी, ये अलहदा कर दी, और बाकी सारी ब्रैकेट्स भी क्लोज कर दी। इधर वाला सारा क्वेश्चन मैं सेम लेकर ले आता हूँ। ये सारा सेम लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर प्लस करना होता है, तो हम पहले लिख लेते हैं 8.50 और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लें, और 2.60, 2 यहाँ पर आ गया और 60 यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से प्लस करना होता है। 0 का 0 आया, 5 में 6 प्लस किया तो 11 आया, और 8 में 2 प्लस किया तो 10, 10 और 1 11, पॉइंट का पॉइंट नीचे आ गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर बन गया। अब हम इस आंसर को लिख देंगे, पहले इधर से सारा लिख कर ले आते हैं। ब्रैकेट अभी हमें लगानी पड़ेगी, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया है तो हमें मिला है 11.10, ये माइनस का साइन और 4.60 हमने ऐसे लिख दिया। तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले एडिशन करनी होती है, बाद में सब्ट्रैक्शन करनी होती है। आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये हमने लिखा 11.10 और इसे माइनस करना है इसमें से 4.60, तो इसको माइनस करना, यहाँ माइनस का साइन लगा लेते हैं। 0 में से 0 निकाला 0 आया, 1 में से 6 नहीं जा सकता, इससे कैरी लिया तो ये 11 बन गया। 11 में से 6 निकाला 5 आया, पॉइंट आया, यहाँ पर 1 की जगह 0 बच गया, यानी कि 10, 10 में से 4 निकाला तो बाकी बचा 6, तो 6.50 हमारा आंसर बन रहा है। तो वो लिख देते हैं 3/15 प्लस 2.4 माइनस 0.50 मल्टीप्लाई बाय, इधर से हमें जो आंसर मिला है वो क्या मिला है 6.50, जब इसमें से इसको माइनस किया है तो ये हमें आंसर मिला है। अब ये ब्रैकेट रहती है और ये रहती है, इनको हमने क्लोज कर दिया। 3/15 प्लस 2.4 माइनस, डियर स्टूडेंट अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना है। 6.50 को 0.50 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप लिख लो 6.50 मल्टीप्लाई बाय 0.50, तो इनको सिंपली आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, सोचना ही नहीं है कि इसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है। तो इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 0 0 आ जाएंगी, फिर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 0 0, 5 1 5 5 25 और 5 6 30, 30 में 2 प्लस किया तो 32 ये आ गया। इस 0 के साथ ना मल्टीप्लाई करें क्योंकि एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएंगी, खैर इसको रहने दें, तो क्योंकि शुरू में जो 0 होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो लिहाजा हमने एक तरह का 50 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा आंसर आया। अब 0 0 प्लस कर रहा हूँ 5 2 और 3, तो ये प्लस करने पे हमें आंसर मिल रहा है। अब आपने पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो गिन लेने हैं। तो 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, 4 के बाद जब पॉइंट लगाते हैं तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। इधर से भी आपने इस तरफ से गिनना है, यहाँ से भी आपने इस तरफ से गिनना होता है। तो 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। जो स्टूडेंट ये जो हमारा आंसर आया इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3.25। ये जो पीछे 0 आई हुई हैं वो चाहे आप लगा लें चाहे ना लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा मैंने इसको इतना ही लिख लिया है। तो ये ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दी, बाकी सारी ब्रैकेट फिनिश हो चुकी हैं। अब 3/15 प्लस, अब यहाँ पर 2.4 में से 3.25 हमने माइनस करना है, तो आप पहले लिख लो 2.4, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, ये 3 लिखा पहले, और ये 25 इसी तरह से 25 आ जाएगा। अब ऊपर जगह बच गई है तो यहाँ 0 लगा लें,
इसको माइनस करना है तो 10 में से 5 निकाला 5, इधर 3 बचा, जैसे कैरी लिया था इस वजह से यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 निकाला 1 पॉइंट। अब ये 2 में से 3 हम माइनस कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें इसको रकम को ऊपर लिखना होगा, उसको नीचे लिखना होगा, तब माइनस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने इनको इन्वर्ट कर लिया है, 3.25 ऊपर लिख लिया, ये वाली रकम ये नीचे लिख लिया है, सॉरी फॉर दैट। अब इसको माइनस करते हैं तो माइनस किया, 5 में से 0 निकाला 5 आया, 2 में से 4 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लिया तो यहाँ पर 12 बन गया, 12 में से 4 निकाला तो बाकी पीछे 8 बचा और पॉइंट का पॉइंट आया, यहाँ पर 2 में से 2 0, तो 0.85 हमारा आंसर बन रहा है। अब देखें जो माइनस वाली रकम है वो बड़ी है और जो प्लस वाली है, ये प्लस वाली रकम है ना, ये छोटी है, तो इस वजह से आपका जो आंसर आएगा आप अभी उसे ब्रैकेट में ही लिखें और उसका साइन पहले डिसाइड करें। ये 0.85 मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, अब साइन डिसाइड करना है क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, तो इसलिए माइनस का साइन भी साथ आएगा, तो लिहाजा यहाँ पर माइनस का साइन लगा लिया। अब आगे मूव करते हैं, 3 डिवाइड बाय 15, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ये साइन मल्टीप्लाई हो गए, 0.85 ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर पहले डिवीज़न है, फिर माइनस करना है, तो डिवीज़न पहले हम कर लेते हैं। तो डिवीज़न करने के लिए क्या करना होगा, 3 को डिवाइड करना है 15 पे, तो 3/15 मैंने इसको लिख लिया और माइनस का साइन और ये 0.85 लिख दिया। अब इसको अगर आप काटते हैं तो काट भी सकते हैं, लेकिन यह है कि आप इधर से पॉइंट ख़त्म करके आप लोगों को इसको दोनों फ्रैक्शंस बनाकर माइनस करना होगा। ये स्टूडेंट अब 3/15 है, या तो इसको आप डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो फिर भी 1/5 आंसर आ जाना है, तो बेहतर यही है कि आप इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तब सोल्व कर लें, या फिर इसको 3 को 15 पर डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल लें, ये ऑलरेडी पॉइंट में है तो तब सोल्व कर लें, तो दोनों तरह से पॉसिबल है। मैं 3 को अंदर आके 15 पे डिवाइड करता हूँ, ऊपर वाला हमेशा अंदर रखा जाता है, नीचे वाले पे डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर हमें स्टार्ट में ही पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 छोटा है और 15 बड़ा है, इसलिए हमने पॉइंट लगा लिया। जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। अब ये 30 बन गया, 15 का टेबल पढ़ें, या तो 30 है या छोटा रहे, तो 15 2 ज़ा 30, 2 ज़ा 30 आ गया, माइनस किया, रिमाइंडर 0, तो 0.2 आंसर बन रहा है 3/15 का। 0.2 माइनस 0.85 इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 0.85 बड़ा है और 0.2 छोटा है, तो 85 को ऊपर रख लेते हैं, 0.85 को ऊपर रखा और 0.2 को नीचे रखा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इधर जो जगह बची है यहाँ पर आप 0 लगा लें और माइनस करें इनको 5 में से। ये स्टूडेंट अब इसको माइनस करना है, तो 5 में से 0 निकाला 5 रहा, 8 में से 2 निकाला 6, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट आ गया और 0 की 0 आ गई। अब देखें यहाँ पे माइनस वाली रकम बड़ी है और प्लस वाली छोटी है, जिसकी वजह से हमें माइनस का साइन लगाना होगा, तो माइनस का साइन लगा दिया और 0.65 ये आंसर है।